एक्स्ट्रा लेना है और अस्तर वाला है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए अब अपन को लेना है चेस्ट, और उसका फ्रेंड है 11 इंच, मतलब 44 का चेस्ट है। देखो अब यहाँ पे 11 आ रहा है ना, 11 चौका 44, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है तो इसका 44 इंच का चेस्ट है। अब तीरा की बात है, बहुत से तीरा बोलते हैं कि कितने इंच पे तीरा लगाना चाहिए। तो फ्रेंड मैं तो ज़्यादातर, जैसे हमारी लंबाई 14 है तो मैं इसका। हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आप लोग कैसे हो भाई, और बताइए भाई आपकी है गर्मी कैसी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब हम पश्चिमी राजस्थान हम पूर्वी राजस्थान में, और जहाँ पश्चिमी राजस्थान है उसमें तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है फ्रेंड। तो भाई अभी मैं दुकान पे आ गई थी और घर का भी काम करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब क्या बताएं। तो फ्रेंड इतनी गर्मी के कारण कोई सिलाई नहीं हो पा रही, कोई काम नहीं हो पा रहा। एक तो दुकान पे दुकानदारी का माहौल बिल्कुल डाउन है, क्योंकि ना तो गाइस शादियां हैं, ना कोई फंक्शन है इतनी गर्मी में, ना लोग घर से निकल रहे हैं। मतलब अब दोपहर का 1-1:30 बज रहा है मेरी दुकान पर। मैंने सोचा भाई आपको बता देती हूँ, रोडों का ये हालत है। मैं बिल्कुल अपनी है ना आधी शटर लगा के बैठी हूँ, क्योंकि एक तो ये डर लगता है ना कि दोपहर में कोई बंदा भी कैसा भी आ जाए, लेडीज़ है, और फिर रोड सुनसान है, घरों में गेटों के अंदर कूलर पंखे एसी में लोग बैठे हैं। भाई एसी रात को, हमारे यहाँ तो इतनी कंडीशन ख़राब है, रात को 3 बार लाइट रोज जाती है। 11:30 जाएगी, 12 जाएगी, 1 बजे जाएगी, रात को भी 2 बजे सोएगी कम से कम लाइट। एक तो लाइट ने इतना परेशान हो, दुकान पे भाई ऐसा लगता है कि ये पंखा है ना बिल्कुल आग जल रही है, इसमें ये हालत हो रही है। तो भाई अभी मैं क्या कर रही हूँ, गर्मी की मैं रोज़ यही करती हूँ, अपने चुन्नी गीली करी तब मैं अपना काम ओढ़ के जब काम शुरू करती हूँ, क्योंकि बहन में मतलब सहन नहीं होने वाले की हालत हो रही है। रात को पूरा सूट गीला करके जब सोती हूँ, कूलर के आगे भी ये कंडीशन हो रही है। तो अभी है ना पूरे पैर वैर गीले कर लो थोड़े से, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं सहन। लेकिन दुकान पे, घर में भी उतनी गर्मी और दुकान पे भी, तो मैं ज़्यादातर दुकान पे बैठना ही सही ठीक समझती हूँ। तो भाई घर में बैठ के भी तो क्या करेंगे बताओ, घर में बैठ के तो कोई दुकान पे किराया है या हमें कोई नहीं दे देगा ना। दुकान पे अगर मैं 100 रुपये का काम भी करूँगी तो कम से कम 100 रुपये से मेरा 1 दिन का किराया तो निकल जाएगा। तो देखो बिल्कुल मैंने चुन्नी गीली कर ली है, और चुन्नी गीली करके अब इसको देखो मैं क्या कर रही हूँ। बस आज छोड़ूँगी। आप कहोगे दीदी कूलर एसी लगा भैया, इतनी बड़ी दुकान ली है, और दुकान आज की डेट में कूलरों के भाव तीसरे आसमान पे चढ़े हुए हैं। कूलर वालों ने जो 2-3 हज़ार के छोटे से कूलर आते थे ना दुकान के लिए, वो अब 5-5 हज़ार में दे रहे। कल भी 3-4 जगह ट्राई करके आए थे। तो अभी गैस मैं कर लेती हूँ एक ब्लाउज़ की कटिंग, क्योंकि उनके कस्टमरों का कोई मतलब खोट नहीं है फ्रेंड। मैं ही लेट दे रही हूँ काम, क्योंकि मुझसे गर्मी की वजह से काम नहीं हो पा रहा। कस्टमर तो भाई काम मांगेगा। मेरे बहुत सारे पुराने कस्टमर हैं, मतलब लगे हुए हैं बहुत दिन के। वो कहते तू काम टाइम से नहीं कर रही हो। यार काम टाइम से कहाँ करूँ, मेरी तो आप लोगों को पता है गर्मी की वजह से इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड अभी करते हैं एक ब्लाउज की कटिंग, उसके बाद 2-3 साड़ियों पर फॉल लगाएंगे। अब इससे क्या, थोड़ी सी पंखे की हवा ना ठंडी लगेगी, तो रात से मिलती रहेगी पंखे की हवा में। बस रोज़ ऐसे ही करती हूँ, इसलिए तो कोई मैचिंग की चुन्नी बहुत कम ओढ़ती हूँ, कॉटन चुन्नी ओढ़ती हूँ कि भाई कॉटन चुन्नी ओढ़ने से क्या होता है, पानी सूखता नहीं है। चलो तो गाइस आपसे बातें करते रहेंगे और कटिंग भी करते रहते हैं। तो भाई किस किस को कटिंग सीखनी है तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बोला है कि भाई सिलाई की वीडियो जिसको सीखनी हो ना वो भी बता दिया करो। भाई हमें सीखनी है, ब्लाउज सीखना है, पेटीकोट सीखना है या सूट सीखना है। तो सबसे पहले आज मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि हम दूसरे के ब्लाउज़ का नाप कैसे लें। तो वो देख लेना आप भाई, ये हमारा किसी कस्टमर का ब्लाउज़ है और इसको मैं ज़्यादातर ब्लाउज़ से ब्लाउज़ सिलती हूँ गाइस।
मैं किसी कस्टमर का नाप बहुत कम लेती हूँ, सिल लेती हूँ, पर ब्लाउज से ब्लाउज ही ज़्यादा सिलती हूँ। तो ये रख लिया है मैंने ब्लाउज अभी। देखिए, तो हमें पहले तो सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेनी है। भाई ब्लाउज की लंबाई कितनी रखती है, तो देखो इस ब्लाउज की लंबाई है 14। तो हमेशा अगर इसकी लंबाई 14 है तो आपको 14 की जगह 15 इंच लंबाई लेनी है, जहाँ हम कपड़ा कटिंग करेंगे उसका। और 15 इंच क्यों लेनी है, क्योंकि आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई में और आधा इंच ऊपर आ जाएगा सिलाई में, इसलिए। और वो भी अस्तर वाले ब्लाउज में। अगर बिना अस्तर का ब्लाउज है तो उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और अस्तर वाला है तो 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, अब अपन को लेना है चेस्ट, और उसका फ्रेंड है 11 इंच, मतलब 44 का चेस्ट है। देखो अब यहाँ पे 11 आ रहा है ना, 11 चौका 44, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, तो इसका 44 इंच का चेस्ट है। अब तीरा की बात है, बहुत से तीरा बोलते हैं कि कितने इंच पे तीरा लगाना चाहिए। तो फ्रेंड मैं तो ज़्यादातर, जैसे हमारी लंबाई 14 है तो मैं इसका 13 इंच पे तीरा कट करती हूँ, खाली 1 इंच कम करती हूँ, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, मार्जिन में जाएगा, नीचे ऊपर और फिर जाएगा, तो वो 13 की जगह हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि उसकी 14 लंबाई है ना, तो मैं 13 का लेती हूँ, और 2-2.5 इंच का हमारा ये तीरा आ जाता है, ये रहता है। उसके बाद लेती हूँ मैं बाजू की लंबाई। भाई बाजू की लंबाई कितनी रखनी है, देखो अब इसकी लंबाई कितनी है 9, इसकी बाजू की लंबाई है 9 फ्रेंड, 9 आ रही है ना। तो आपको 9 इंच की जगह, अगर अस्तर वाला ब्लाउज है तो 10 इंच कटिंग करना है, जिससे आधा इंच हमारा इधर मार्जिन में जाएगा, आधा इंच इधर मार्जिन में चला जाएगा। तो ये नाप लेने का आपको सबसे सरल तरीका है। और बाजू की गुलाई लेनी है, कितनी है देखो 6 इंच। तो इसमें तो कोई आपको बताने वाली मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और कमर का नाप लेना होता है आपको, ये भी आप कमर का नाप ले लीजिए। और इसकी कमर कितनी है 48 इंच की कमर है, इसकी थोड़ी हेल्दी है। और बात रही गले की, गला कितना लेना है, तो सबसे पहले बताऊँ आपको गला कितना लेना है इसको। गले की तो बात मैं सबसे पहले कस्टमर के ऊपर आती है, भाई कोई बड़ा पहनता है, कोई छोटा पहनता है। अब इनका गला 14 इंच लंबाई है, और इनके गले की लंबाई कितनी है, भाई 14 में से 4 इंच घटा लो तो इनकी 10 इंच की गले की लंबाई आ रही है। तो आप जब भी ब्लाउज कटिंग करो, तो जैसे हमें 10 इंच का गला कटिंग करना है, तो उसमें आपको 10.5 इंच करना है, क्योंकि आधा मार्जिन हमारा गले की यहाँ पे, जहाँ हम शोल्डर पे सिलाई मारेंगे उसमें चला जाएगा, तो हमारा उसमें 10 इंच का गला तैयार हो जाएगा। क्योंकि अंदर इसमें तो कोई मार्जिन जाता नहीं है, उसमें जाता है तो पाइपिंग वगैरह या डिजाइन डालते हैं उसमें वो हो जाता है। अब रही आगे के गले की बात। आगे का गला फ्रेंड, जैसे मैं 6.5 का पहनती हूँ, मैं छोटा गला पहनती हूँ, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा बड़ा पहनते हैं, नीचा पहनते हैं, तो कोई 7 का भी पहनता है। 7 से ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं है कोई गला पहनता भी होगा। अगर पहनते हैं तो अपनी चॉइस है, भाई कितना बड़ा गला पहनना है, वो कस्टमर के ऊपर की चॉइस है। तो ये मेरा ब्लाउज़ का नाप लेने का तरीका है गाइस। अभी मैं इसी ब्लाउज़ का ब्लाउज़ कटिंग करूँगी। आप लोगों को मैंने बता दिया है, क्योंकि भाई आप लोग बहुत कहते हो ना कि कुछ अलग से वीडियो बनाओ। भाई सब लोग कहते हैं, अब एक तो सब लोग कह रहे हैं छुट्टी मनाने जाओ या कहीं अलग से वीडियो बनाओ। गाइस इतनी गर्मी में कौन छुट्टी मनाने जाए, कौन कहाँ जाए, सबसे बेस्ट है अपना घर से ज़्यादा कहीं नहीं होता कुछ पीने के लिए। तो भाई इतनी गर्मी कहीं नहीं जाना, बस की बात नहीं है। तो हमारे ब्लाउज़ का, मेरे अस्तर वाले ब्लाउज़ का नाप लेने का ये तरीका है। अगर सादा ब्लाउज़ का नाप लेने का तरीका आपको चाहिए और सिलना चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना कि भाई हमें सिलना है, तो वो भी बता दूँगी। और सलवार सिलनी है, सूट सिलना है, लहंगा सिलना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। पर आप लोग कम से कम 10-20 कमेंट करो भाई, उसके लिए मुझे वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है। क्योंकि 2-4 एक कमेंट आएगा, उसके पहले एक वीडियो डाली थी, उस पर एक कमेंट आया कि दीदी आप सिलाई वाली वीडियो बनाई। तो भाई ऐसे मतलब बहुत सारे होते थे। मुझे भी लगता है भाई मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली है जो मुझे कमेंट कर रही है भाई वीडियो बनाओ। तो चलिए गाइस, आज का मेरा नाप लेने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा वो बता देना। और फिर मैं इसी ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, तो कर लेती हूँ कोई ब्लाउज़ सिलाई, क्योंकि गाइस दुकान किराए की होना बहुत टेंशन होती है। और
पतंग में बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो उसकी वीडियो मैंने डाल दी है, कितना माल ख़राब हुआ है। वो नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना, और अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।